Hello guys, welcome to this unique health social, and the social is about a very specific. Let me give you something very interesting today. So on the occasion of this health social, I will like to do a best performance for this BNI health social. I wish all the BNI people a very healthy, happy, and a successful future right from the opening of this lockdown throughout his life. So आज का हेल्थ सोशल बहुत ही स्पेशल है. मैंने जैसे निखिल भाई से बात कर रहा था कि अगर हम कोई भी आपके यहाँ पर आता है और आपको कहता है कुछ एकदम रिफ्रेशिंग कुछ दीजिए, तो निखिल भाई बोलते हैं कि सर मिंट ले लीजिए. मिंट इज द मोस्ट रिफ्रेशिंग ऑफ ऑल. सो इसलिए बीएनआई का भी स्पेशल नाम दिया गया है. एंड दिस बीएनआई, द मिशन हेल्दीफाइड बीएनआई हेल्थ सोशल इज नेम्ड एज मिंट फ्रॉम द फ्लिंट. ये उसी तर्ज पर जैसे शाहरुख खान ने किरण कहा था, वैसे इसका नाम है मिंट फ्रॉम द फ्लिंट. मिंट क्या है, मतलब इसमें ऐसा रिफ्रेशिंगली डिफरेंट क्या है? जितना आप जानते हैं हेल्थ के बारे में उससे कंप्लीटली डिफरेंट है. आप हेल्थ के बारे में जानते हैं कि आप एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर आपने अच्छा खाना खाना चाहिए, पर क्या आपको पता है कि इससे हेल्थ नहीं मिलती? बहुत लोगों ने कोशिश की है, बहुत लोगों ने कोशिश की है कि जिम करे, बहुत लोगों ने कोशिश की है कि एक अच्छा डाइटिंग करे, बट ये सफलता नहीं मिलती. तो क्यों नहीं मिलती? लेट अस चेक. और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कारण जानना, बिकॉज एक बार हमने इसका कारण जान लिया और कारण जानने के बाद ही असलियत सामने आएगी कि ओ ये कारण है जिसके वजह से हमें हेल्थ नहीं मिल रही थी. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ द डे कि हेल्थ जो होती है वो कभी भी एक्सरसाइज में नहीं होती, वो डाइट में नहीं होती. तो आप कहेंगे फिर ये होती कहाँ है? ओके, चलिए सवाल से मैं शुरू करता हूँ. आपको एक स्टोरी पता होगी, गांधी जी के 3 बंदर. तो ये गांधी जी के 3 बंदर वाली स्टोरी सभी को पता है. और ये 3 बंदर में से अगर मैं पूछूं आपको कि इन 3 बंदर में से कौन बीमार पड़ेगा या बीमारी सबसे पहले किसको होगी, तो आपका जवाब क्या रहेगा? जवाब आप दिमाग में सोच लीजिए. मुझे पता है आप सोचेंगे शायद पहला, शायद दूसरा या शायद तीसरा, लेकिन आंसर इससे कुछ अलग है. एंड द आंसर इज ओके, लेट इट बी ए सस्पेंस. हम आंसर आगे डिस्कस करेंगे. सो लेट अस बिगिन विद मिंट फ्रॉम द फ्लिंट, एंड दिस इज अ गिफ्ट फॉर ऑल द BNI. So how many of you want to be fit, happy and healthy? Come on, raise your hand. Everyone. Yes, not everyone, Nivedita. Everyone right here. Because देखिए, Yes, ये पूरा ग्लोबल सिनेरियो है, सभी को yeah. चाहिए. आज जस्ट एग्जाम, आज इमेजिन कीजिए ये सोशल किसी मस्त रॉकिंग बार में होता तो अटेंडेंस कितना होता? Full. राइट? Overflowing. इसका मतलब हेल्थ Overflowing. चाहिए. और इसलिए आप देखेंगे ये जो हेल्थ सोशल का एक थोड़ा सा फन एलिमेंट रहेगा और कंप्लीटली रिफ्रेशिंग डिफरेंट एटीट्यूड रहेगा. इसमें आपको समझ में आएगा ओके दिस इज द रीजन कि सभी लोग हेल्थ सोशल में नहीं आते. ड्रिंक सोशल में आएंगे, फन सोशल में आएंगे, हेल्थ सोशल में सब लोग नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे पता है? बिकॉज ऑल आर बिजी इन द रेगुलर काइंड ऑफ अ हेल्थ केयर विच इज नॉट अ हेल्थ केयर, इट इज अ डिसीज केयर. तो आप डिसीज की केयर करेंगे आपको डिसीज मिलेगा, आप हेल्थ की केयर करेंगे आपको हेल्थ मिलेगा. अनफॉर्चुनेटली हेल्थ का कंसेप्ट ऐसा हो गया है कि जब आपको बीमारी होगी उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, गोली लेंगे, और ये पता है ये हेल्थ केयर नहीं है. आपको बीमारी हुई, ये बीमारी केयर है, आप बीमारी की केयर कर लेना. बॉस, इट इज वेरी सिंपल. आप जिसकी केयर करेंगे वो आपके करीब रहेगा. Isn't it? And that is all about values of BNI. BNI tries to build up the relationship. BNI में मैं अभी 1 साल हो गया, यही सीखा है मैंने कि जब तक आपको ट्रस्ट और केयर बिल्डअप नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ सकते. एंड दिस इज अबाउट द हेल्थ. आप जब तक हेल्थ की केयर नहीं करते आपको हेल्थ नहीं मिलेगी. सो यहाँ पर जो लोग है ट्रूली अमेजिंग लोग मेरे साथ है. एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए वहीं से. Yes, because you are awesome people. You are not like common people. So we need to celebrate. तो स्टोरी याद है ना, मैंने पूछा था गांधी जी का कौन सा बंदर बीमार पड़ेगा, वो दिमाग में जरूर रखिएगा. हम पूछने वाला हूँ आगे आपको. जो नहीं आया वो पड़ेगा. हाँ, देखते देखते कौन सा
14 तो जो लोग नहीं आए वो पढ़ेंगे, क्योंकि जो आ गया वो उसको तो डॉक्टर रवि उसको ठीक कर देगा। सुपर आंसर। तो गांधी जी का वो बंदर बीमार पड़ेगा जो यहाँ पे नहीं है, बिकॉज यहाँ जो आया है उसे तो मैं आज एकदम अपडेट सॉफ्टवेयर की तरफ ब्रांड न्यू बना दूंगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लर्निंग फॉर यू। तो ग्रेट आंसर निवेदिता। एंड हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिव लॉन्गर एंड हेल्दी? ये Yes. So the prize goes to me. Action. Because a long life on bed is not a long life at all. लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, वो भी बस मजा आ जाना चाहिए, माहौल बनना चाहिए, उसे कहते हैं लॉन्ग लाइफ। तो अगर आपको ये 2 सवालों के जवाब आपकी यस है कि फिट हेल्दी हैप्पी रहना है और लॉन्ग लाइफ चाहिए, वो भी हेल्दी स्माइल के साथ, एक मस्त और स्माइल के साथ, तो फिर आप एकदम सही जगह आए हो। आई एम डॉक्टर रवि वरागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट, और मेरा मिशन है 1 मिलियन लोगों को डिसीज फ्री बनाना और मेडिसिन फ्री बनाना। एंड आई रियली थैंक BNI फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि आज मैं BNI के लिए कुछ करूं, एक अच्छा सा नया कंसेप्ट, अ रिफ्रेशिंगली न्यू कंसेप्ट टू हेल्थ केयर। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक दिस कि डॉक्टर के पास जाना तो बीमारी की केयर करना है, वो हेल्थ केयर नहीं है। तो आपको हेल्थ केयर के लिए क्या करना होगा वो आज मैं आपको बताऊंगा, और अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे, तो भी बीमारी आपके पास नहीं आ पाएगी। दिस इज गोइंग टू बी द ऑसम लर्निंग, not only learning, we are going to put it into practice. So this is specially for all kind of diseases and all kind of health lovers here. So Mission Healthify BNI, I am a proud BNI member from Nagpur chapter of Flint. So this is a gift of a mint from the Flint. Thank you once again BNI for this wonderful opportunity. Usual scenario क्या है? मैक्सिमम लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं, प्रायोरिटी कभी देते नहीं, बिजनेस पर फोकस होता है, एंड एवरीबॉडी नोज थेरोटिकली कि हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, हेल्थ इज मच मोर देन वेल्थ। सबको ये लाइन याद है, लेकिन ये लाइन है ना, स्कूल का एजुकेशन है। स्कूल में जो हमने पढ़ा वो हमारे रियल लाइफ में कभी काम में नहीं आता। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? यस। तो स्कूल में जो पढ़ा वो लाइफ में काम में नहीं आता, वैसे ही स्कूल में और बचपन से हमें पढ़ा है कि हेल्थ इज मच मोर देन वेल्थ, हम लाइफ में अप्लाई नहीं करते, और फिर बोलते हैं कि डॉक्टर्स क्या बिजनेस बहुत चलता है यार, हॉस्पिटल बहुत कमाते हैं यार, अरे भैया आप बीमारी क्यों पड़ते हो? हम तो चाहते हैं कि आप बीमार ना पड़े, हम चाहते हैं कि अमेजिंगली हेल्दी जनरेशन तैयार हो। सो इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हम पहले फोकस करेंगे, उसके बाद आएगा जो कॉमन लोग फोकस करते हैं वो पॉइंट्स पर, राइट। तो सम अदर्स, कुछ लोग तो बिजनेस पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग सही में हेल्थ पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करते हैं एंड देन एक्सरसाइज स्टॉप हो जाती है। फिर जैसे जनवरी आता है जिम में भीड़ शुरू हो जाती है, जिम में सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाते हैं, और जिम वाले बड़े स्मार्ट होते हैं, वो जनवरी में बहुत स्पेशल पैकेजेस देते हैं। सबको पता है कि सभी का जोश 15 दिन टिकने वाला है, तो 15 दिन के बढ़िया अमेजिंग पैकेजेस आते हैं, लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लोग डाइटिंग ज्वाइन करते हैं, लोग नए नए रिजोल्यूशंस बनाते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, प्राणायाम शुरू करते हैं, और बाद में आई होप एवरीबॉडी नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आई वाज इन दैट प्लेस, मैं भी उस जगह रह चुका हूँ, मुझे पता है क्या होता है रिजोल्यूशंस का। फिर देखिए कोशिश करने वाले को भी हेल्प क्यों नहीं मिलती, मतलब बहुत सारे लोग कोशिश करते नहीं, और काफी लोग एक्चुअल कोशिश करते हैं, एकदम सीरियस कोशिश करते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, बट स्टिल उनको हेल्प नहीं मिलती। तो इसका हम आज राज जानेंगे, बिकॉज इसका जिसने राज जान लिया, हेल्थ उसके करीब अपने आप आएगी, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी लोग मेहनत बहुत करेंगे, फ्रस्ट्रेट बहुत होंगे कि यार शिट मैंने पेमेंट कर दिया, मैं कर नहीं सका। आपको पता है ये पेमेंट करके नहीं करने का फ्रस्ट्रेशन अपने आप में बीमारी तैयार करता है। तो हमने पेमेंट करके बीमारी तो यार ये कंसेप्ट तो काम नहीं करेगा। तो क्या चीज है जो हेल्थ लवर्स को एक्चुअली हेल्थ अचीव करने में हेल्प करती है? एंड हियर वी स्टार्ट मिंट का पहला एम से, और पहला एम ऐसा है जो आपको लगेगा माय गॉड आज तक तो किसी ने हेल्थ में डिस्कस ही नहीं किया यार, लेकिन ये एम जो है ये दुनिया में हर जगह सक्सेस का राज है। अगर आपकी कंपनी हो, अगर आपका कोई बहुत बड़ा प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, ब्रांड हो, तो भी ये पहला एम के बिना कोई ब्रांड या कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती।
सो मैं आज आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ। जितने लोग एग्री करेंगे, जस्ट रेज योर हैंड। आप अपने आप में एक ब्रांड हो। यू आर अ ब्रांड। आप अपने आप में किसी भी कंपनी से ज्यादा बेशकीमती ब्रांड हो। यू आर अ वेरी वेरी वैल्यूएबल ब्रांड। तो जैसे किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी में एक मिशन होता है, क्या आपके पास हेल्थ का कोई मिशन है? बिकॉज यू आर अ ब्रांड। हम ब्रांड को डेकोरेट करते हैं, ब्रांड के लिए बढ़िया अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बनाते हैं, ब्रांड के लिए स्वप्निल से वीडियोस बनाते हैं, ब्रांड के लिए हम पब्लिसिटी के लिए किसी को हायर करते हैं। आप खुद एक ब्रांड हो। यू आर द मोस्ट प्रेशियस ब्रांड। आपकी गिनती ना लाखों में हो सकती है, ना करोड़ों में हो सकती है, ना अरबों में हो सकती है। यू आर मोर देन दिस अरब एंड खरब। सो अगर आप इतने प्रेशियस ब्रांड हो, इतने बेशकीमती ब्रांड हो, तो आपका भी एक मिशन होना चाहिए। जैसे हर बड़ी कंपनी का एक मिशन होता है, वैसे ही आप नाम की एक कंपनी है मी, उसका भी एक बढ़िया ब्रांड होना चाहिए। और ये मिशन स्टेटमेंट कैसे लिखना, इसके लिए मैंने कुछ गाइडेंस आपके वीडियो सीरीज में डाल दिए है। सो इट विल हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन मिशन स्टेटमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी यहाँ पर जो इमेज दी है, वो लड़की वो वेट उठा रही है और वो वेट के तरह से दब रही है। क्या वो एक्सरसाइज कर रही है या खुद को टॉर्चर कर रही है? शी इज टॉर्चरिंग हरसेल्फ। पहले आपको एक मिशन पे वर्क करना होगा। जब तक आप हेल्थ को प्राइमरी मिशन नहीं बनाते, आपका एवरी टॉम डिक एंड हेरी काम ये हेल्थ को दूर कर देगा। आपने देखा होगा, जिम करने के समय किसी का फोन आ जाता है, फोन 10 मिनट का होता है, हमारा पूरा 1 घंटे का मूड खत्म हो जाता है, हम जिम नहीं जाते। बिकॉज आपका मिशन नहीं है। तो आपको लगता था कि डाइट करने से हेल्थ मिलती है, नो। आपको लगता था एक्सरसाइज करने से हेल्थ मिलती है, नो। मिशन बनाने से हेल्थ मिलती है, बाकी सब तो इट जस्ट फॉलोज। सो मेक हेल्थ योर मिशन, मेक बीइंग फिट योर मिशन, एंड इट नीड्स लॉट ऑफ कमिटमेंट। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? जस्ट रेज द हैंड कि हेल्थ बनाने को बहुत कमिटमेंट लगता है। यस, इट डजंट टेक एक्सरसाइज, इट टेक्स कमिटमेंट। अरे जिम नहीं मिली तो आप घर में ही जंप मार लोगे, जंप नहीं मारना हुआ तो आप रस्सी कूद जाओगे, कुछ नहीं मिला तो सूर्य नमस्कार कर लोगे। लेकिन कमिटमेंट नहीं रहा तो घर में भी जिम रही तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। डू यू एग्री? Yes, absolutely. Yes, Yes. absolutely right. So it needs more responsibility, more wisdom. इसलिए कभी भी हेल्थ के लिए more often it needs commitment and persistence than just desire. मतलब आप अगर committed है, आप में वो persistence है, तो आपको एक बढ़िया सी हेल्थ मिल सकती है, आप उसके मालिक बन सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ छोटे से एक्शन स्टेप्स दिए हैं, इसे वहां पर भी एक्सप्लेन किया है वीडियो सीरीज में। आपका मिशन स्टेटमेंट बनाइए। मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाना, इसके बारे में मैंने वहां पर आपके वीडियो सीरीज में दिया है। यहाँ आपको बता दूं, जैसे हर कंपनी का मिशन स्टेटमेंट होता है, वैसे आप अपना मिशन स्टेटमेंट बनाइए। आई वांट टू बी दिस दिस दिस, मतलब हेल्दी फिट 6 पैक एब 4 पैक एब, ऐसा जो लिखना है, टिल एंड डेट डाल दीजिए। और इसके बाद आपको लिखना है बाय व्हाट मीन्स। कुछ औसम लोग लिख सकते हैं बाय व्हाट एवर इट टेक्स मीन्स, चलेगा, बट आपको मिशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। जिनका मिशन स्टेटमेंट बना है, जिन्होंने अपने घर में किसी बढ़िया सी बॉडी बिल्डर का फोटो लगाया है, चांस ज्यादा है कि उसे ये हेल्थ मिलने वाली है, सबको नहीं मिलने वाली है। और फिर ये बना मिशन स्टेटमेंट बनाने के बाद आपको जहां जहां पॉसिबल है चिपका दो उसको। जहां भी आपको लगता है कि यस ये यहाँ पर अच्छा लगेगा, जस्ट टिक इट, पेस्ट इट। आपको दिखना चाहिए, आपको आंखों के सामने रहना चाहिए। आपके मोबाइल पे वॉलपेपर बनाइए। देखिए मैं आपको हेल्थ अचीवमेंट इजी करके दे रहा हूँ। तो पुराने तरीके है ना, मैं आज से जिम ज्वाइन करता हूँ एंड यस 10 दिन करेंगे, हेल्थ जिंदगी में नहीं मिलेगी। ये काम कीजिए, आपको हेल्थ मिलके रहेगी, कैसे भी मिलेगी। तो आप हर जगह पेश कर दीजिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, हैव अ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो आपको पोक करते जाए, भाई कहां तक आई तुम्हारी जर्नी। सो यू शुड हैव सम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। और ऐसे ही पार्टनर बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। आई कैन बी योर पार्टनर। तो आप जब वीडियो कोर्स में जाएंगे, वहां पर एक कमेंट सेक्शन मिलेगा आपको, और वहां से हम आपको एक स्पेशल फेसबुक ग्रुप में एंट्री देंगे। वहां पर आपको रोज कमेंट करना है कि कैसा प्रोग्रेस है आपका। तो आपको एक अमेजिंग लोगों का ग्रुप मिलने वाला है जो आपको गाइड करेंगे, आप उनको इंस्पायर करेंगे और वो आपको इंस्पायर करेंगे। अमेजिंग, मजा आएगा। So now let us move to the मम्मा के नेक्स्ट एम पर। अभी हमने मिशन तो बना लिया,
अभी मिशन बना लिया, लेकिन हमें ये पता करना है बीमार करने वाली नंबर 1 चीज कौन सी है, मतलब क्यों बीमार पड़ते हैं लोग। चलिए देखते हैं क्यों बीमार पड़ते हैं। तो ये है मॉरल्स एंड विजडम, और ये गांधी जी के 3 बंदर। अगर सभी ने, हम सभी ने ये गांधी जी के 3 बंदर का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर लिया, बुरा देखा नहीं, बुरा बोला नहीं, बुरा सुना नहीं, तो मैं बता दूं आपको 80 to 90% बीमारियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर हम अर्नब गोस्वामी को सुनेंगे ही नहीं, फिर हम मीडिया को सुनेंगे नहीं, टेलीविजन को देखेंगे नहीं। तो जितना बुराई हो रही है जो हम पर असर डालती है, क्या आपको पता है कि ये जो मीडिया है ये आपके दिमाग को प्रोग्राम कर रहा है। और ये अगर आप गांधी जी के बंदर बन गए तो आप ये मीडिया को देख ही नहीं पाएंगे, तो मीडिया का टीआरपी बढ़ेगा नहीं और आपका बीपी बढ़ेगा नहीं। सो इट्स सो सिंपल, राइट। जितने लोगों ने कोरोना में सबसे ज्यादा टीवी देखा है वो सबसे ज्यादा प्रेशर में है। जो बोले छोड़ो ना यार, जब लॉकडाउन ओपन की न्यूज आएगी तब देखेंगे, वो बड़े चिल है, बड़े मस्त है, बड़े रिलैक्स है। सो इसलिए एक बात याद रखिए, अगर आपको चाहिए नंबर 1 चीज जो आपके हेल्थ को गाइड करती है, हेल्थ को क्रिएट करती है, वो है आपके मॉरल्स, विजडम, एथिक्स। जितने भी लोग मॉरल्स एथिक्स में ज्यादा है वो एडिक्शंस में नहीं जाते। आप देखेंगे, आप निखिल भाई को पूछ लो, देखिए निखिल भाई के पास जाके आप 1-2 शॉट लेना एडिक्शन नहीं है, एंड उसके तो कोई अगेंस्ट नहीं है, दैट इज अ सोशल ड्रिंकिंग, दैट इज परफेक्टली ओके, दैट इज परफेक्टली ओके। बट कोई अगर इतना एडिक्शन में जा रहा है कि उसकी फैमिली स्पॉइल हो रही है, उसके बच्चों का करियर स्पॉइल हो रहा है, इसकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, उसका लीवर खराब हो गया है, उसकी किडनी खत्म हो रही है, देन ऑब्वियसली ये मॉरल्स और विजडम के कंप्लीटली अगेंस्ट है। तो अगर आपके मॉरल्स बहुत स्ट्रांग है ना तो आपको ये सब आदतें नहीं लगती। निखिल, यू एग्री? Yeah, absolutely agree. Because see, it is good as a fun, but all these habits, the bad habits, it is not about alcohol. अल्कोहल हो या टोबैको हो या स्मोकिंग हो, मरिजुआना हो, हेरोइन हो, ब्राउन शुगर हो, जो भी हो, जो भी एडिक्शंस है, ये मॉरल्स को कमजोर पड़ने के बाद ये सारी शुरू होती है। ऐसे ही हमारा लेजीनेस, सी लेजीनेस इटसेल्फ इज अ बैड हैबिट। और कैसे आती है? बिकॉज आप मॉरली खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते कि यार मैं किसी काम का नहीं। अगर आप ये समझ रहे हैं तो आप खुद के साथ इमोरल व्यवहार कर रहे हैं। सो लेजीनेस, सी मॉरल्स और विजडम आपको गलत काम करने नहीं देंगे, गलत सोचने नहीं देंगे, गलत देखने नहीं देंगे। और आप ये कर लिया तो वैसे ही 80-90% हेल्थ तो आपके पास है। आप सोचते थे अरे नहीं यार बहुत जिम करूंगा ना तब हेल्दी बनूंगा, नो, ऐसा नहीं होता। चलिए आप देखिए, एक बंदा बहुत जिम करता है, फिर जाके स्मोकिंग करता है, फिर रात को बूज करता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है, क्या वो हेल्दी बनेगा? व्हाट डू यू से, क्या वो हेल्दी बनेगा? No. राइट। तो सबसे पहला आता है आपके अंदर का कोर मॉरल्स। सबसे पहले इसको राइट कर लीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। आई डू नॉट रिकमेंड कि एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज करते हैं 5 से 10% लोग, सब नहीं कर पाते। आज भी मैं कहूंगा सबको एक्सरसाइज कीजिए, तो सारे के सारे जिम नहीं ज्वाइन करने वाले, तो घबराइए मत, मैं ऐसा कुछ बताऊंगा नहीं आपको, मैं उससे आसान तरीके दूंगा। बस इसकी एक्टिविटीज कर लीजिए, आपके मॉरल्स को हाई सेट कर दीजिए, और वो उसकी एक्सरसाइज कैसे करना है वो मैंने आपके वीडियो कोर्स में दे दिया है, यहाँ भी शॉर्ट में बता दूंगा। बिकॉज बीइंग वाइज इज ऑलवेज हेल्दी, बीइंग मॉरली करेक्ट इज ऑलवेज हेल्दी। एंड अगर आपने एथिक्स और मॉरल्स को संभाल लिया और इसको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दे दिया तो हेल्थ अपने आप आपके पास आती है। मैं फिर से बताऊंगा, अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज और डाइट से हेल्थ आती है, नहीं आती, नहीं आती। सिर्फ एक्सरसाइज डाइट से कुछ नहीं होता। आप एक्सरसाइज डाइट करो और मन में सारे बुरे विचार रखो, सारे गलत काम करो, आपको हेल्थ नहीं मिलने वाली, शायद आपको बीमारी फास्ट मिलेगी। देयर हैड बीन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर। आई नो अ फ्रेंड इन मुंबई, नॉट एग्जैक्टली फ्रेंड, ही इज अ फ्रेंड्स फ्रेंड, बहुत सही बॉडी बिल्डर था। वो कम से कम 5-6 घंटा एक्सरसाइज करता था, हेवी एक्सरसाइज, एंड देन ही यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन बाकी सारे शौक थे। तो एट द एज ऑफ 33 उसे बोन कैंसर हुआ। अब ये बोन कैंसर कैसे हुआ होगा बताइए? बिकॉज उसके मॉरल्स और विजडम ने उसको अल्कोहल से दूर नहीं रखा। ही यूज्ड टू बूज हेवीली, और वह कहता था कि अगर मैं अल्कोहल नहीं लूंगा ना तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। तो ये कैसा कोरिलेशन है?
ये कोरिलेशन है इस मॉरल्स को करप्ट करने के कारण। ये ड्राइव करेक्ट हो गई थी उसकी, तो ये ड्राइव करेक्ट हो गई, एक्सरसाइज उसको नहीं बचा सका। मतलब हम सारे के सारे फ्लीट वाले मिलके जितने एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो अकेला एक ही दिन में कर लेता था। सो एक्सरसाइज डजंट गिव यू हेल्थ ऑलवेज, बट बीइंग मॉरली अपराइट डेफिनेटली गिव्स यू हेल्थ। नाउ दिस इज अ कंप्लीट न्यू कांसेप्ट। जैसे देखिए आप लॉकडाउन में ये डॉक्टर्स ने मैसेज दिया, वी स्टे हियर फॉर यू, प्लीज स्टे होम फॉर अस। जो मॉरली एथिकली अपराइट है लोग, जो समझदार है, इवन फ्लिट के भी ग्रुप पे हमने देखा कि घर में रहो, बाहर मत निकलो, यू विल बी स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे, नहीं यार घर में बोर हो रहा है, बाहर निकले। उनके मॉरल्स में प्रॉब्लम था, उनका सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉब्लम था, और फिर वो लोग बीमार पड़े। कुछ लोग आपने देखा कि बहुत सारी न्यूज आई थी, वो भी कोई तबलीगी जमात है या फिर मंदिर में है, स्टकअप है लोग, ये सारे कैसे, इनको किसी और की चिंता नहीं थी, इनको सिर्फ अपनी चिंता थी। एंड दिस इज डेंजरस। सबसे पहले अपने मॉरल्स को अपरेट कीजिए, और उसका तरीका है ओके उसके पहले एक मैंने फंड डाला है, आपने विजडम टूथ निकाल लिया तो चलेगा, विजडम मत निकालना, बिकॉज बीइंग एंटायरली ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ इज द बेस्ट मेथड टू बी हेल्दी। आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज है, और ये मॉरल वैल्यूज आपको कैसे हेल्दी बनाते हैं आपको देखते ही पता चल जाएगा। आप अगर ऑनेस्ट है तो ऑब्वियसली आप गलत काम नहीं करेंगे। आप दूसरों को रेस्पेक्ट करते हैं तो आप दूसरों को डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपके झगड़े कम होंगे, वो आपको कम हर्ट करेगा, आप उसको कम हर्ट करेंगे। जस्टिस, अगर आप बराबर न्याय की भाषा यूज करते हैं तो आपके पर्सनल ईगोज एंड पर्सनल जो सेल्फिशनेस है ये सारे खत्म हो जाते हैं। पेशेंस अगर आप में है तो इम्पेशंस और एंजाइटी की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। आप में कर्टसी है, ट्रस्टवर्दी है, तो आप वैसे भी ग्रेटिट्यूड वाले रहेंगे। सो सी ऑल दिस मॉरल्स गाइड अस फॉर हेल्थ। सबसे पहले एक बार हमने खुद का मॉरल चेक करना चाहिए, एंड ओके सॉरी यहाँ पर आया नहीं, एक बार अपना मॉरल चेक करना चाहिए। इसकी एक्टिविटी मैंने दी है कि सबसे पहले एक लिस्ट दूंगा मैं आपको कि व्हाट आर द गुड मॉरल्स, वो लिस्ट में से आपके मॉरल चुन लीजिए। देखिए आप कहेंगे सर हमारे में तो एक नहीं है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता दूंगा आप में 20 नहीं रहने वाले, आपको सिर्फ 4-5 अच्छे मॉरल चाहिए जो सब में है, और आप में तो है, मैं आपको जानता हूँ। आप बीएनआई में है, आप में अच्छे मॉरल्स है, तभी आप बीएनआई में है, नहीं तो आप बीएनआई में नहीं आते। आप ऐसी पार्टीज में जाते जहां पर रोज मस्त ड्रिंक वाली पार्टी होती। सो आप में मॉरल्स है, आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन से मॉरल्स आपके स्ट्रांग है, ठीक है। फिर जो स्ट्रांग मॉरल्स है उनको अप्लाई करना है आपके जो भी हेल्थ के अगेंस्ट आने वाली आदतें है। हो सकता है वो लेजीनेस हो सकता है वो लेट उठना हो, कोई भी आदत जो आपको बाद में पता चल जाएगी। तो ये हाई मॉरल्स को इनके अगेंस्ट बस मैच करना है। आप धीरे धीरे देखना ये आदतें कमजोर पड़ती जाएगी, बिकॉज आपके मॉरल्स स्ट्रांग रहेंगे। मॉरल्स कम फ्रॉम द कोर एंड हैबिट्स कम लेटर। सो मॉरल्स अगर स्ट्रांग है तो ये बुरी हैबिट्स अपने आप निकल जाएगी, एंड फिर आपको हेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज, यहां से हेल्थ केयर को थोड़ा सा समझता है, मतलब कोई भी मिशन पर फोकस नहीं करता, कोई भी मॉरल्स के बारे में सोचता भी नहीं है। माइंड के बारे में कुछ कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि माइंड तो यार बहुत बड़ा रीजन है। आप देखेंगे यहाँ टाइटल्स दिए कुछ आपके लिए, साइकोसोमैटिक डिसीज, मतलब मन और शरीर, मन और बीमारी का रिलेशन है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, मतलब माइंड ब्रेन और इम्यूनिटी का लिंक है। माइंड बॉडी मेडिसिन मींस माइंड और बॉडी का लिंक है। साइकोजिनोमिक्स मतलब माइंड और जीन्स का लिंक है। साइको न्यूरोलॉजी मतलब माइंड और ब्रेन का लिंक है। मतलब माइंड का लिंक हर सेल से आपके। तो अगर आप बीमार पड़ रहे हो सबसे पहले देखिए कहीं ना कहीं माइंड का रोल है, और ये आपके सामने स्क्रीन पर है कि अगर आप कौन से इमोशन में रहेंगे तो आपके बॉडी का ऑरा कैसा रहेगा। आप देखिए यहाँ पर नंबर 4 पे हैप्पीनेस है। सी हाउ ब्रिलियंटली स्पार्कलिंग येलो, मतलब ये सूरज का कलर है, स्पार्कलिंग येलो रेड कलर हैप्पीनेस का। और फिर लव का देखिए नीचे से सेकंड, आप ये दो में देखेंगे तो मेजॉरिटी आपको येलो एंड रेड कलर है, दीज आर द हेल्दी कलर। एंड राइट एक्सट्रीम में देखेंगे न्यूट्रल है, उसमें कोई कलर नहीं है। सो येलो रेडिश ऑरेंजिश कलर जो है दिस इज फॉर हेल्थ। आप देखेंगे लव से ज्यादा हैप्पीनेस में है। और फिर हम कहते हैं सर आपको हैप्पी रहना चाहिए, सर हैप्पी रहेंगे तो बीमारी नहीं होगी।
पता है क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी, ये रीजन है, जब आप हैप्पी रहते हो आपके सर से पांव तक एक हैप्पी ऑरा स्प्रेड रहता है और ये आपका हैप्पीनेस क्रिएट करता है। आप लव में देखेंगे, लव में भी पूरा नहीं है, लव में पूरा इतना ऑरा नहीं है, बट इट इज अगेन अ ग्रेट इमोशन। बट जस्ट चेक आउट द हेट्रेड, चेक आउट द हेट्रेड इज मोर डार्कर रेड। देखो फियर में देखो डार्क रेड ब्लैक, डिसगस्ट में देखो अगेन सैडनेस, इवन सरप्राइज इज नॉट ऑलवेज प्लेजेंट। सरप्राइज में सिर्फ ब्रेन लेवल पे, माइंड लेवल पे थोड़ी सी अच्छी एक्टिविटी होती है, अदरवाइज इट इज नॉट सो प्लेजेंट। डिप्रेशन को देखिए एक बार, डिप्रेशन तो मौत के बराबर दिख रहा है वहां पर। सो दिस इज एक्चुअली द स्कैन ऑफ पीपल हु आर इन दीज इमोशंस। तो अब आपको ये इमेज देख के ध्यान में आ गया होगा कि हमें हमेशा खुश क्यों रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी, एंड अगर हैप्पी नहीं रह सकते तो एटलीस्ट बी इन लव। नो, आई एम नॉट स्प्रेडिंग समथिंग कि यार आप अभी आप नया अवसर शुरू करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। यू कैन लव योर पेट्स, you can love your kids, you can love your wife, you can love your husband, you can love nature, you can love, and see there are so many things to love. I'm not promoting the love affairs. नहीं तो हेड टेबल बोलेगा कि सर क्या प्रमोट कर दिया, सर कुछ नया सीरीज शुरू कर दिया है में। So I'm not promoting like that. That's not true, but love को भी promote करना is something great. क्या Yes, निखिल? love को promote करना चाहिए because love is something which is actually going to give you health. Love is the healthiest thing, but people equate love with love affairs. ये सबसे ज्यादा बुरी चीज है, but ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। It can be a love between two friends also. Yes, love between, you can love yourself. Loving yourself Yes. probably is the best gesture in the world. You can love your mirror, you can love your presence in this world. So बहुत सारे तरह का लव हो सकता है। चलिए अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, ये स्टडी मुझे देने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, ये क्योंकि ये चाइनीज मेडिसिन से है, बट सोचा चलो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है तो इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते। आप ये थोड़ा सा स्टडी में इतना सीखने वाले हैं, शायद आप किसी पेशेंट को ठीक भी कर सकते हैं छोटी सी स्टडी से। आप देखेंगे यहाँ कंपैरिजन है, हम सेकंड लाइन से शुरू करेंगे। ऑर्गन, लंग लिखा है, लंग्स, तो लंग में आप देखना हार्मफुल इमोशन फॉर लंग्स, एंजाइटी एंड सॉरो। मतलब आप जब बहुत एंशियस है, बहुत सैड है, तो आप लंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हो। और अगर लंग्स का किसी को प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है, तो चेक इट आउट, उसकी इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है, उसकी इंटीग्रिटी को ठीक करो। इंटीग्रिटी मतलब अपने आप से ऑनेस्टी जो है वहां पर गड़बड़ है, इसलिए तो एंशियस है। कोई बहुत कंप्लीटली एश्योर्ड कब रह सकता है, रिलैक्स कब रह सकता है, जब वो इंटरनली कोर को पता है यार छोड़ो, आई एम ओके, सब हो जाएगा। तो उसको अगर अंदर से आई एम ओके, एवरीथिंग इज ओके वाला फीलिंग है, तो उसको एंजाइटी और सॉरो नहीं आएगा, तो उसके लंग्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे लोगों को टीबी ज्यादा होता है, जो हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, इनसिक्योरिटी में रहते हैं, सॉरो में रहता है, तो इनको लंग इन्फेक्शन, निमोनिया, टीबी सबसे ज्यादा होते हैं। इवन जो पेशेंट कैंसर में है, देखना कैंसर में जब हिम्मत छोड़ेगा उसके बाद उसको लंग्स में पानी आएगा, तब तक उसको लंग्स में पानी नहीं आता है। देन कम्स किडनी। फियर इज द डेंजर इमोशन फॉर किडनी। आप देखना जो भी लोग हैं जिनको किडनी के इश्यूज है, उनको एक तो फियर रहेगा, साथ में कोई मनी इश्यू का फियर रहेगा, बिजनेस लॉस रहेगा, कुछ रहेगा। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन वीडियो कोर्स में आपके लिए डिटेल दिया है इसके लिए। तो ये फियर का अगेन देखना, अगर आपको किडनी को ठीक करना है, आपका विजडम चेक कीजिए। देखिए अपने आप सारे मॉरल सारे है, मतलब आपको हेल्दी बनाने का काम चाइनीज मेडिसिन से माना जा रहा है कि सिर्फ मॉरल्स आपको हेल्दी बनाते हैं, बाकी कुछ आपको हेल्दी नहीं बनाता। हर ऑर्गन के लिए एक मॉरल वैल्यू है, किडनी के लिए विजडम है। आप लीवर में जाएंगे, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप लीवर को खत्म कर रहे हो, आपको इसका काउंटर चाहिए। लीवर के प्रॉब्लम को ठीक करना है, बी काइंड, और काइंडनेस हील द लीवर, अनदर मॉरल वैल्यू। देन हार्ट। अब हार्ट का बताते समय आपको शॉक लगने वाला है, क्योंकि हार्ट को खतरा है शॉक से और बहुत सारी खुशी से। इसलिए निखिल जब शैंपेन ओपन करोगे थोड़ा संभल के ओपन करना। एब्सोल्युटली। हैप्पीनेस हार्ट को डैमेज करता है। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी हेरा फेरी। सो हेरा फेरी में उसके लॉटरी लगती है, और वो लॉटरी लगते वो खुशी में उसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। दिस इज रियल।
सो हार्ट इज हर्ट बाय जॉय, एक्सेस जॉय एंड शॉक। अब इसके लिए क्या करना है? हार्ट को ना सरप्राइजेस पसंद नहीं है। आप बोलते आई लव सरप्राइजेस, अरे मुझे बड़ा दिल से पसंद आता सरप्राइज। भाई दिल को पसंद नहीं आता है, वो सिर्फ आपको पसंद आता है। दिल तो बोलता है सब स्मूथली चलता रहे यार, बड़ा अच्छा रहेगा। अचानक लॉकडाउन हो गया, किसी को ये सरप्राइज पसंद नहीं है। डीमोनेटाइजेशन हो गया, ये भी किसी को पसंद नहीं है। डीमोनेटाइजेशन में कितने लोगों को हार्ट अटैक आ गया? बिकॉज हार्ट लव्स अनदर वैल्यू, ऑर्डर। सब कुछ स्मूथली चले ना, इतना सुकून मिलता है। हम बोलते हैं ना ऐसा, दैट इज योर मॉरल वैल्यू कमिंग टू योर रेस्क्यू। वैसे ही स्प्लीन के लिए है पेंसिवनेस, मतलब चिड़चिड़ापन जो स्प्लीन को डैमेज करता है, और वहीं पे अगर ट्रस्ट है तो स्प्लीन को हम बचा सकते हैं। सो ये है कि हमारा माइंड कैसा इन्फ्लुएंस करता है, इसका छोटा सा डायग्राम है। आप मिडिल डायग्राम पे ध्यान दीजिए। स्ट्रेस आपके हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को स्टिमुलेट करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को यानी कि मास्टर ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो फिर एड्रेनालिन ग्लैंड को स्टिमुलेट करके कॉर्टिसोल रिलीज करता है। एंड कॉर्टिसोल अगर थोड़े समय के लिए है ओके, ज्यादा समय के लिए आपको डैमेज करता है। यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि स्ट्रेस इज डैमेजिंग, सो इसलिए मैंने आपको स्लाइड दे दी है। आपके सामने है स्ट्रेस। पता है स्ट्रेस क्या है? ये पूरे दुनिया का नंबर 1 किलर है। लोग सोचते थे सबसे ज्यादा लोग है ना सर एक्सीडेंट से मरते हैं, नहीं। फिर सोचते थे हार्ट अटैक से मरते हैं, नहीं। लोग सोचते हैं कैंसर से सबसे डेथ होती है, नो। सबसे ज्यादा डेथ होती है इन सबके बाप से। जी हाँ, हार्ट अटैक कहां से आता है? स्ट्रेस से आता है। कैंसर कहां से आता है? वो भी स्ट्रेस से आता है। एक्सीडेंट कैसे होता है? आप गाड़ी चला रहे हो, किसी और स्ट्रेस में हो। सो नंबर 1 किलर इज स्ट्रेस। और अनफॉर्चुनेटली लोग हेल्थ सोशल्स में नहीं आते, लोग हेल्थ प्रोग्राम्स में नहीं आते, लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट पे इंपॉर्टेंस नहीं देते। उनको पता ही नहीं है कि ये स्ट्रेस इज द नंबर वन किलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो देखेंगे आप, बीमारी, जितनी बीमारियों को आप डरते हैं सारी की सारी माइंड की उपज है। हार्ट डिसीज हो गया, कल धोने में डाली, ब्लड प्रेशर हो गया, डिप्रेशन, डायबिटीज, आप किडनी प्रॉब्लम, अस्थमा प्रॉब्लम, सेक्स प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इंक्रीज स्मोकिंग, एडिक्शंस, इंसोम्निया। जितने भी लोग अल्कोहल लेंगे बोले यार बहुत टेंशन है यार, थोड़ा सा रम पी के गम भुला देता हूँ। मतलब सबके पास रीजन स्ट्रेस रहता। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, अरे यार बहुत टेंशन हो गया यार। आर्यन मैं रेडी हूँ। हाँ आप रेडी है तो हम भी रेडी है स्ट्रेस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप देखिए स्किन एलर्जीज, ओवर ईटिंग, आई नो इट वाज जस्ट अ फन। तो डायबिटीज है, कोई भी बीमारी है, सबका रिलेशन स्ट्रेस के साथ है। और ये स्लाइड मैंने नहीं बनाई है, दिस इज एन ऑफिशियल स्लाइड। और सारे लोग क्या करते हैं, ये बीमारी आने के बाद डॉक्टर के पास जाके वो रिपोर्ट्स को मैनेज करते रहते हैं। भाई उसके पहले स्ट्रेस को मैनेज कर लो ना। सो सिंपल, आप अपने पास्ट का रिजल्ट हो। आपने पहले जो कर्म किए हैं, जो नहीं किए हैं, जो पास्ट में हर्ट्स हुए हैं, उसने आज आपको क्रिएट किया है। आप आज जो करेंगे वो आपका कल का पास्ट हो जाएगा। तो आपने जो भी पास्ट किया है वो आज आपके सामने है। जैसे फॉर एग्जांपल आज लॉकडाउन में कुछ लोगों का बिजनेस बंद है। हाँ, आप पास्ट में जो बिजनेस कर रहे थे वो लॉकडाउन के फेवर में नहीं था। जो कंप्लीटली ऑनलाइन कर रहे थे उनका कंप्लीटली बंद भी नहीं हुआ। जो सपोज एक्सरसाइज नहीं कर रहे उनको अलग तरह का प्रॉब्लम है। जो डाइट नहीं कर रहे उनको अलग तरह का प्रॉब्लम है। जिनके मॉरल वैल्यूज में प्रॉब्लम है, आज शायद वो जो सरकार को करोड़ों का टैक्स देने के लिए लाइन लगाया था उन्होंने, वो कोई लोग है कि करोड़ों का टैक्स देने के लिए। देखिए उसमें भी दो तरह के लोग थे। अगेन सोशल ड्रिंकिंग, दैट इज नॉट एडिक्शन, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं घर में खाने के लिए नहीं है लेकिन अल्कोहल लेने के लिए 3 गुना पैसा दिया उन्होंने। Is it a right moral value? Is it healthy? Definitely not. और पता है देश बर्बाद हो रहा है ये बीमारियों से नहीं, वो मॉरल वैल्यूज जो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे पहले हमें उससे बचना होगा। सो पास्ट लीव्स अ ट्रेल एंड रिजल्ट्स इन योर प्रेजेंट। किसी को बीपी है, पूछ लो कैसे हुआ बीपी? अरे कुछ नहीं यार, साला ऑफिस में बहुत टेंशन था, बस उस समय बीपी हुआ है। देखो आपके पास्ट में बीपी का कारण है ना।
कुछ बोलेंगे नहीं यार घर में बहुत टेंशन था। देखो आपके पास्ट में बीपी का प्रॉब्लम रीजन है। आप ये नहीं सर एक बार बहुत है ना बिजनेस बड़ा बिजनेस लॉस हुआ था, उस समय मुझे पहली बार हार्ट अटैक आया था। अगेन पास्ट में उसका कॉज है। सो कोई भी बीमारी आपके पास्ट से आती है और वो पास्ट आपके माइंड में स्टोर्ड है, इस पे सबसे पहले काम करना चाहिए। तो सिंपल है, इरेज ऑल नेगेटिव पास्ट फ्रॉम योर माइंड। एक सॉन्ग है, कहते हैं ना मेरा जीवन डैश कागज, क्या कहते हैं उसको? कैसा कागज? मेरा जीवन कोरा कोरा कागज। कागज। तो मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन गलत चीजें उसको मिटा दो नहीं यार, एक बार कोरा कर दो, एक बार नए सिरे से अपना पास्ट लिख दो। इट इज इजी, इट इज पॉसिबल। हम माइंड रीप्रोग्रामिंग यही करते हैं, ये सारा पास्ट इरेज कर देते हैं और नया पास्ट लिख देते हैं, ताकि ये नए पास्ट की बदौलत आपका प्रेजेंट नया हो जाता है। इट इज अमेजिंग कंसेप्ट। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हर चीज की रूट्स माइंड में है। एवरीथिंग इज इन माइंड एंड दिस इज देयरफॉर व्हाट वी नीड इज अ माइंड ट्रांसप्लांट। ये कुछ टेक्निक्स आती है माइंड ट्रांसप्लांट की, इसमें से एक छोटी सी टेक्निक इस छोटे से वीडियो में मैं दे रहा हूं आपको। सो एक्शन स्टेप में ये टेक्निक है, आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ्स है, हर्ट्स है, इनको लिख लीजिए कागज पे, नोटबुक पे। देन आपको बनना है चिंतन देव पुजारी, मतलब एडवोकेट। तो एडवोकेट कैसे दलीलें देता है ना, मतलब उसका क्लाइंट कैसा भी हो, वो उसी के फेवर में ऐसी ऐसी दलीलें ढूंढता है जैसे आज तक किसी ने ढूंढी नहीं, और वो उसको बचा लेता है। तो अब आपको एडवोकेट बनना है, पॉजिटिविटी एडवोकेट। तो आपने जो भी चीजें लिखी है, यस इट इज अ न्यू एडवोकेट है चिंतन। आई डोंट नो यू आर पॉजिटिविटी एडवोकेट और नेगेटिविटी एडवोकेट, मुझे नहीं पता, बट आपको बनना है पॉजिटिविटी एडवोकेट। सो आपके सारे अरे वो गजब एडवोकेट है, दोनों वो एडवोकेट अपने क्लाइंट का एडवोकेट है। यस यस, फिर अच्छा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिविटी एडवोकेट चाहिए। तो आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स बिलीव्स हर्ट्स है, फॉर एग्जांपल कल ही मैंने एक वेबिनार लिया, उसमें एग्जांपल दिया, काफी लोग बोलते हैं यार मेरा नसीब ही खराब है। तो बन जाइए, काला कोट पहन लीजिए, होगा आपके पास तो, और बस चिंतन की आत्मा को लाइए और फिर उससे एडवोकेट कीजिए। अरे तू कैसा बदनसीब है यार, इतने लोग तो मर गए, तू जिंदा है, तू आज सुबह सुबह जिंदा उठा, सांस ले रहा है, तेरे बाकी फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं है। सो एडवोकेट वो जब तक उस सेंटेंस की आप धज्जियां नहीं उड़ा देते कि यार मेरा नसीब ही खराब है, इतना धज्जिया उड़ाओ कि वो थॉट फिर से दिमाग में कभी आएगा नहीं, डरेगा आपसे, यार इसके पास नहीं जाती, यार ये बहुत नसीब वाला है। तो ऐसे आपको पॉजिटिविटी एडवोकेट बनना है और एक एक नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ सिस्टम की धज्जिया उड़ा देना है, नहीं तो यहां से बीमारी आएगी। जैसे किसी ने सोचा, फॉर एग्जाम्पल किसी की किसी से अनबन हो गई, किसी ने धोखा दिया, यार उसने धोखा दिया, बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुआ, और उस दिन से सर मैं डिप्रेशन में हूँ। काय का डिप्रेशन में है? आज जाओ पॉजिटिव एडवोकेट के मोड में, अरे अच्छा हो गया उसने धोखा दिया, आज धोखा नहीं देता तो कल और बड़ा धोखा देता। ऐसे 10 दलीलें दे दो आप, तो वो आपका थॉट कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। आपके पास का क्लियरिंग आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया। जितने नेगेटिव थॉट्स है खुद के बारे में है, आपको लगता नहीं यार मैं ज्यादा कुछ वर्थ नहीं है, मतलब मुझे तो पहले से लोग बोलते हैं तो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, चलो कोट पहन लो एडवोकेट का और शुरू हो जाओ। तो आपके पास अमेजिंग चीजें करने के लिए, ये सारे नेगेटिव को खत्म करो। बीमारियां यहां से आ रही है, जो लोग बीमारी के रिपोर्ट्स का इलाज करते हैं वो बहुत लेट इलाज करते हैं, बीमारी असली यहाँ पर है, राइट। और फिर जब आपने ये पॉजिटिविटी एडवोकेट बनने के बाद जो वाक्य लिखे हैं, हाँ जी लिखना है, ये सारे के सारे वाक्य आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ते जाना है, फिर आपको लगे वाओ यार मैं तो बहुत नसीब वाला हूँ, ओ उसने कहाँ धोखा दिया यार, उसने तो मेरे को सही राह दिखाई, अच्छा हो गया उसने धोखा दिया, नहीं तो मैं नया काम करता ही नहीं। आपका सारा सिस्टम ऐसा 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। डू इट, आपको बहुत मजा आएगा और हेल्थ फिर तो झक मार के आपके पास आएगी, राइट। नेक्स्ट एम, नेक्स्ट एम इज मेडिसिन। अभी आपने देखा मिंट कहां से आ रहा है, राइट। तो अभी मिंट शुरू नहीं हुआ, ये मिंट के पहले का आखिरी एम है मेडिसिन। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना ने साबित कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन के इसमें तो रहिए मत, बिकॉज एलोपैथिक मेडिसिन आपको सुकून देती है और इम्यूनिटी छीन लेती है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि किसी ने आपको कार गिफ्ट दी और जान ले ली, भाई नहीं चाहिए कार,
रहने दो, है ना। मतलब थोड़ा सा सुकून के लिए क्या अपनी जान गवा दोगे आप? नहीं ना। तो वैसे ही थोड़े से कंट्रोल के लिए, थोड़े से समाधान के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालिए। हाँ, जब कंट्रोल जरूरी है, डेफिनेटली एलोपैथी इज बेस्ट टू कंट्रोल। बट कंट्रोल कितना दिन करोगे? कंट्रोल ज्यादा कोई नहीं कर सकता। सपोज मैंने ये वेबिनार कंटिन्यू किया और आपको अर्ज आ गया, आप कितना दिन कंट्रोल करोगे? आप बोलोगे छोड़ो यार, आप वीडियो बंद करोगे, जाके आओगे, निपटा के आओगे, फिर ऑन करोगे। कंट्रोल नेवर स्टेज। मेरा एक हमेशा का फेवरेट सेंटेंस है, कंट्रोल 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 विल नेवर स्टे, बिकॉज मेडिसिन कंट्रोल्स 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 टिल एवरीथिंग गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। आप देखिए जितने भी पेशेंट्स है वो बहुत दिन दवा खाते हैं, बाद में आईसीयू में एडमिट होते हैं और फिर पता चलता है मल्टी ऑर्गन फेलियर है, सारे ऑर्गन्स खराब हो गए, लीवर खराब, हार्ट खराब, वेंटिलेटर लग गया। ओ माय गॉड, देखिए हुआ क्यों ये? बिकॉज मेडिसिन कंट्रोल्स 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 टिल एवरीथिंग गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। हो गया आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसलिए आपको टेम्पररी कंट्रोल करना है, इनिशियल कंट्रोल करना है, एलोपैथी इज बेस्ट। लेकिन इसके बाद आपने क्योर ढूंढना चाहिए, और क्योर के लिए आज गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, आयुष ने अप्रूव कर दिया, मोदी जी बोलते हैं, सब बोल रहे हैं अभी कि प्लीज गो फॉर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, और उसमें होम्योपैथी का स्थान सबसे अव्वल आ गया। अभी कल की लेटेस्ट स्टडी है, जहां जहां पर होम्योपैथी यूज की गई वहां पर कोरोना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक भी पॉजिटिव केसेस नहीं है जहां पर होम्योपैथी यूज हुई। यू कैन सर्च ऑन गूगल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आयुर्वेदा इज अनदर अमेजिंग साइंस। इसमें भी कुछ हद तक कंट्रोल है और कुछ हद तक रिवर्सल है, लेकिन होम्योपैथी अगर सही होम्योपैथी करते, देयर इज नो कंट्रोल, देयर इज प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, देयर इज क्योर एंड देयर इज रिवर्सल। तो अगर आपको इमरजेंसी, फायर ब्रिगेड इमरजेंसी नहीं है, हा गो फॉर होम्योपैथी। तर आतापर्यंत इथेच होते का? फायर ब्रिगेड इमरजेंसी है, बघा गो फॉर एलोपैथी, नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये एक स्टडी है, छोटा सा स्टडी है, बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ज्यादा मत पढ़िए। अमेरिका का बड़ा प्रॉब्लम, मस्त आहे. सबसे मेजर प्रॉब्लम है, एक सेकंड डॉक्टर। के बाहर की दवाई खाने से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। अब सोचो, ये अमेरिका में प्रॉब्लम है, जहां पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिलती, जहां पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिलती, वहां का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। सोचिए इंडिया में क्या हो रहा होगा। यहाँ तो इंडिया में तो सैरिडॉन, हर एक किसी भी लेडी के पर्स में पूछो, सैरिडॉन रहेगी, फिर वो साइक्लोमेन रहेगी, या डिस्मेन रहेगी, या फिर क्रोसिन रहेगी। आपको पता है सैरिडॉन से सबसे ज्यादा केसेस होते हैं ब्रेन हिमरेज के, या सर्दी की गोलियों से ब्रेन हिमरेज होता है। चलिए इससे ज्यादा शॉकिंग न्यूज देता हूं। आर यू रेडी फॉर अ शॉक? छोटा सा शॉक, जोर का झटका, धीरे से लगे। पूरी दुनिया में आज तक सबसे सेफ दवा जो मानी गई है वो है रेनिटिडिन। कम से कम 1980 से शुरुआत हुई, 1980 नहीं, 1980 से डाउट आया उस पे। 50 से 100 साल से रेनिटिडिन सब लोग खा रहे हैं, सबसे सेफ गोली। सभी गोलियों का साइड इफेक्ट से बचने के लिए रेनिटिडिन, और आज वो गोली बैन हो गई 70, 80, 100 साल बाद। तो पता है क्या बोल के बैन हुई? नहीं, इससे कैंसर होता है। अब सोचो 50-100 साल जिसने खाया उसका क्या हुआ। तो आप जो गोलियां सेफ समझ के खा रहे हैं, उनका भी यही हाल होने वाला है, दे आर नॉट सेफ। उनके प्रॉब्लम पता नहीं है। जितनी गोलियां हार्ट बर्न की है, एसिडिटी की है, आप लोग पॉपअप करते हो पिल, कभी रेंटेक खा लिया, कभी पेंटॉप खा लिया, कभी रैबेप्रेजोल खा लिया, कभी रैबेमेप डीएसआर खा लिया। ये सारी गोलियों से 3 बड़ी बीमारियां होती है, हार्ट डिसीज, स्टमक कैंसर और किडनी फेल। मतलब छोटी सी एसिडिटी। अब देखिए फिर से हम मॉरल्स पे जाएंगे। इम्पेशंस, हमारे पास पेशेंस ही नहीं बचा, और पेशेंस बचता तो हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते। पेशेंट नहीं है तो हम टेम्परेरी, सर एक गोली खा लो सर, काम चलता ना। वो ऐड थे ना, गोली खा के जीता हूं ताकि आगे मर सकूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। शायद ऐसा हो सकता है 70-80% टाइम आपको किसी दवा की जरूरत ना पड़े, ना एलोपैथी की ना होम्योपैथी की। बट प्लीज वो मॉरल वैल्यू को संभालिए, पेशेंस कहते हैं उसे। नहीं तो ये बीमारियां इंतजार कर रही है आपका, किडनी फेलियर, स्टमक कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। आप इसे कहीं भी सर्च कर सकते हैं, दिस इज ऑफिशियल फिगर नाउ। रेनिटिडिन जैसी दुनिया की सबसे सिंपल गोली
ये 3 बड़ी बीमारियां करती है, सोचिए बाकी सारी गोलियां इससे ज्यादा डेंजरस है। तो ये क्या क्या करती होगी? सो मेडिसिन, मेडिसिन को बहुत केयरफुल इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज इसमें आपको बीमार करने की बहुत शक्ति है। सो एक्शन स्टेप्स क्या है इसमें? रीड साइड इफेक्ट फॉर ईच मेडिसिन इंग्रेडिएंट। आप जो भी दवा खा रहे हैं एक बार उसके साइड इफेक्ट देख लीजिए। दूसरा स्टेप है कम से कम दवाई पे रहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे डॉक्टर जो ज्यादा दवा देते हैं उनके पास जाओ ही मत। देखिए आप कभी भी एसिडिटी से नहीं मर सकते, कोशिश भी कर लो तो नहीं मर सकते। कितने लोग कोशिश करना चाहेंगे मुझे एसिडिटी से मरना है, कोशिश करके देख लो एक बार, बस नहीं मर पाएंगे। लेकिन किडनी खराब हो गई, हार्ट अटैक आ गया तो फिर लाइफ जाएगी। सो यूज मिनिमम मेडिसिन, जहां भी हो सकता है मेडिसिन को अवॉइड कीजिए एंड प्रीफर नेचुरल नॉन केमिकल एंड सेफ मेडिसिन। अगेन वी कम टू होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा। जितना ज्यादा आप ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज करेंगे, नेचुरल चीजें यूज करेंगे, उतनी बेहतर आपकी हेल्थ होगी। ये सर्वविदित है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आज पूरी दुनिया बोल रही है। सो एक बात आपको यहाँ मेडिसिन में बता दूं, दुनिया के जितने देश वर्ल्ड हेल्थ केयर में टॉप पर थे, सारे के सारे सबसे ज्यादा कोरोना अफेक्टेड देश रहे। एक बार चेक कर लीजिएगा, यू विल नो। इटली, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सब दे ये है म का 5वां एम। कौन सा एम? 5वां। सो मिंट यहां से शुरू होता है। डॉक्टर मत ढूंढिए। देखिए डॉक्टर आपको दवा देगा, हेल्थ नहीं देगा, प्लीज समझिए। डॉक्टर विल गिव यू मेडिसिन, मेडिसिन टू कंट्रोल योर रिपोर्ट्स, कंट्रोल योर रीडिंग्स, कंट्रोल योर फीवर। वो आपको बीमारी से राहत दिलाने के लिए है, हेल्थ दिलाने के लिए नहीं है। अगर ऐसा होता तो इटली, जिसमें डॉक्टर पेशेंट का रेशियो सबसे बेहतर है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पर पर्सन डॉक्टर्स है इटली में, वहां पर कोरोना इतना नहीं फैलता और वो इतने सारे लोगों को मरने नहीं देते। सो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्लेन डॉक्टर नहीं ढूंढना चाहिए, आपने ऐसा डॉक्टर ढूंढना चाहिए जो आपका मेंटर बन सके, जो आपका कोच बन सके, जो आपको समय समय पर गाइड कर सके। ऐसे डॉक्टर की आज जरूरत है, मेंटर डॉक्टर रादर देन प्लेन डॉक्टर। बिकॉज अगर प्लेन डॉक्टर के पास आज जाएंगे, चलो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए, वो सिर्फ हार्ट को देखेंगे, आपको नहीं। आप ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास गए, वो ब्रेन को देखेंगे, आपको नहीं। प्लीज डिफरेंस समझिए इस बात को। आप किडनी स्पेशलिस्ट के पास गए, वो किडनी को देखेगा, आपको नहीं। आप बोलेंगे सर मैं बहुत टेंशन में हूँ, बोलेंगे फालतू बात मुझे मत बताओ, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। फिर कोई डिप्रेशन में अगर है और हार्ट अटैक आ गया, भाई डिप्रेशन से उसको हार्ट अटैक आया, लेकिन आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, बोलेंगे नहीं यू सी द साइकियाट्रिस्ट। अरे भाई ये हार्ट अटैक आया ही डिप्रेशन की वजह से, नहीं मैं सिर्फ हार्ट को संभालूंगा, मैं आपको नहीं संभालूंगा। अब साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, वो बोलेंगे मैं सिर्फ आपके माइंड को, डिप्रेशन को संभालूंगा, आपको नहीं संभालूंगा। जिस दिन आपने समझ लिया कि आप और आपके ऑर्गन्स अलग है, तब आपको सही है। सो इसलिए मेंटर डॉक्टर आपको कम से कम दवा देगा। इसलिए आई हाईली रिकमेंड कि आपके पास जो फैमिली डॉक्टर होगा, सबसे पहले आपने उसके पास जाना चाहिए। आज ट्रेंड आ गया है, कान में खुजली भी हुई तो हम ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, नॉट नीडेड। और ये आपको भी पता है, आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है, हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। शायद आप 2 दिन नहीं गए तो ठीक हो जाएगा, या फिर बेटर प्रीफर अ डॉक्टर जो फैमिली फिजिशियन है, सजेशन दे। वो शायद एक छोटा सा ड्रॉप दे, वैसे ठीक हो जाओगे आप कान का ड्रॉप ले लोगे, ठीक हो जाओगे। आप ईयर में जाओगे स्पेशलिस्ट के पास, आप कम से कम 2-3 हजार खर्चा करोगे, और मेंटल टॉर्चर जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाता वो अलग। तो ऐसे हम बीमारियां तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा मेंटल डॉक्टर जो आपको बीमारी को प्रिवेंट करने की सलाह दे। ऐसा नहीं कि अरे चिंता मत करो, किडनी खराब हो जाएगी तो मैं हूं तुम्हारे साथ। अरे किडनी खराब हो जाएगी तो तुम साथ में हो, किडनी खराब नहीं होना चाहिए उसके लिए कुछ बताओ ना भी। दैट इज हेल्थ। तो प्रिवेंशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट? रेज योर हैंड एवरीबॉडी, राइट। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली प्रिवेंट करने वाले डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, इलाज करने के लिए अवेलेबल है, आपको एडमिट करने के लिए अवेलेबल है, आपको सलाइन लगाने के लिए अवेलेबल है, आपका ऑपरेशन कर देंगे, किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे, लीवर ट्रांसप्लांट कर देंगे, 50-60 लाख लीवर ट्रांसप्लांट लगते हैं, वो सब करने के लिए है। लेकिन ये लीवर को फेल होने से आपको बचाना, इसके लिए डॉक्टर नहीं है।
ऐसा डॉक्टर ढूंढिए. दिस इज कॉल्ड एज द मेंटर डॉक्टर. और इसका अगर आप साइंटिफिक नेम पूछेंगे तो इसे कहते हैं फंक्शनल मेडिसिन. तो ये फंक्शनल मेडिसिन जो है इसको इस्तेमाल कीजिए. आपको एक गुड न्यूज दूं मैं, अमेरिका में फंक्शनल मेडिसिन को, होम्योपैथी को, माइंड मेडिसिन को, ये सारी जो टेक्निक्स बता रहा हूँ फंक्शनल मेडिसिन, इसका सबका इंश्योरेंस होता है. इंडिया में नहीं होता. इंडिया में बोलते हैं कि आप पहले मरने की कगार पे आओ, आप पहले भर्ती हो जाओ, आप पहले बीमार हो जाओ, उसके बाद हम आपको केयर करेंगे. सो वो जमाना गया. ये पुअर हेल्थ केयर है. बीमार होने के बाद डिसीज केयर होता है, हेल्थ केयर नहीं होता. बीमार होने के पहले हेल्थ केयर होता है. सो कंट्रोल वर्सेस प्रिवेंशन एंड ट्रीट रिजल्ट्स. देखिए, आपको अगर सपोज किसी को भी डायबिटीज हो गया, रिपोर्ट आ गया ब्लड शुगर का, फिर डॉक्टर रिपोर्ट का इलाज करता है कि अगला रिपोर्ट बराबर आना चाहिए. आपका इलाज नहीं हो रहा है. फिर किडनी में अगर किडनी खराब हो गई, फिर डायलिसिस होता है. किसका डायलिसिस होता है? आपका नहीं होता है, वो किडनी का होता है. किडनी का काम करता है, बस आपका कोई इलाज नहीं करता. ये सबसे बड़ी शोकांतिका है कि दुनिया का सबसे प्रेशियस एनिमल, सबसे इंटेलिजेंट एनिमल, इसके लिए डॉक्टर्स नहीं है. क्योंकि इसके लिए लगता है होलिस्टिक डॉक्टर, ऑर्गन डॉक्टर नहीं लगता. आज हम देखेंगे सारे के सारे ऑर्गन डॉक्टर्स है. किडनी स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट. कहीं आपने सुना ह्यूमन स्पेशलिस्ट? कभी सुना है ऐसा? कभी नहीं सुनेंगे आप. और आपको जरूरत है आपके डॉक्टर की. रिजल्ट को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स बहुत है, कॉज को ट्रीट करने वाला कोई नहीं है. देन ऑर्गन्स को ट्रीट करने वाला बहुत है, उस ऑर्गन्स के मालिक को ट्रीट करने वाला कोई नहीं है. इसलिए होम्योपैथी का पहला प्रिंसिपल है, नेवर ट्रीट द डिसीज, ट्रीट द पर्सन हु इज हैविंग डिसीज. अगर आपने आदमी को ठीक कर दिया, सपोज मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है, मैंने उस पेशेंट को ठीक कर दिया, तो किडनी कैसे बीमार रहेगी भाई? किडनी को तो ठीक होना ही है. तो ये आपके सामने स्लाइड पर है, कन्वेंशनल मेडिसिन कैसे होती है, डिसीज ओरिएंटेड, डॉक्टर ओरिएंटेड. ये मुझे आई एम श्योर आपको ये नहीं चाहिए. आपको चाहिए हेल्थ ओरिएंटेड, पेशेंट सेंटर्ड. भाई सेंटर आप पर चाहिए, डॉक्टर पर नहीं. जनरली क्या होता है, जो डॉक्टर को पता है ना, वही है, वही आपको मेडिसिन मिलता है. मेरा कहना है डॉक्टर को जो पता है वो नहीं मिलना चाहिए. आपको जिसकी जरूरत है वो इलाज आपको मिलना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? कम ऑन, रेज योर हैंड. Absolutely. एंड दिस इज द नीड. और पूरी दुनिया में ये फैल गया है. फंक्शनल मेडिसिन इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब भारत में आने में और 20 साल लगेंगे, लेकिन हमने ये 10 साल पहले से, मतलब 30 साल पहले शुरू कर दिया ऑलरेडी. वी आर इन हेल्थ ओरिएंटेड, patient centered and holistic healthcare. Yes, Nivedita? Yeah, doctor, actually I just wanted to say, Mukesh ji, can you please switch off your mic? Okay. Yeah, thank you. And disease oriented, and doctor और देखो everyone is treated the same. मतलब अब सपोज जैसे एग्जांपल ले लेते. अब निवेदिता सपोज बहुत शांत है, अभी शेरा बानो मर्चेंट बहुत गुस्से वाली है, प्रवीण अग्रवाल बहुत चिड़चिड़े है, निखिल सपोज बहुत शराब पीता है, और मुस्तानसिर हुसैन बहुत स्मोकिंग करते हैं, और रवि वराडे सारी बुरी आदतें हैं. सबको सेम गोली क्यों मिलना चाहिए? डॉक्टर साहब अविनाश नहीं ऐसी आदतें नहीं है भाई. एग्जाम्पल मेरे बारे में क्या बताइए. तो होना ये चाहिए कि सारे के सारे पर्सन को पर्सनलाइज इलाज मिलना चाहिए. आज जमाना आ गया है पर्सनलाइज हेल्थ केयर का, लेकिन सबका बीपी बढ़ गया. सपोज इन सारों का बीपी बढ़ गया, सभी को मिलेगा टेलीमिसार्टर. सबको थायराइड हो गया, सबको मिलेगा थायरोक्सिन. भाई ये कौन सा इलाज है? मतलब जितने सारे कितने भी चेहरे हो, सबको एक ही जामा पहनाया जाए, ये कोई इलाज नहीं हो सकता. डायग्नोसिस बेस्ड ऑन सिम्टम्स, दिस इज रॉन्ग. अभी आप मॉडर्न वर्ल्ड में देखेंगे, अरे हम लोग जैसे भी निवेदा को पूछ लो, वो घर को पर्सनलाइज करती है. आप सागर चौधरी को पूछ लो, वो घर को फंक्शनल होम बोलता है. अमेजिंग कंसेप्ट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कंसेप्ट सारी दुनिया में है. आप निवेदा को पूछ लो कि किसी के भी घर जैसा मेरा घर बना दो, बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता. इट हैज टू बी पर्सनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड योर टेस्ट. आप शेरा मैडम को बोलो कि मेरा ऑफिस बना दो कैसे भी चलेगा, ऐसा नहीं. बोलेंगे सर पहले बैठना पड़ेगा,
पहले आपकी नीड को समझना पड़ेगा और फिर आपकी नीड के हिसाब से डिजाइन बनेगा, फिर वो आपसे अप्रूवल लेंगे, उसके बाद वो ऑफिस या घर बनेगा, राइट? That's true. Very true. और हेल्थ में क्या होता है, आप जाते हैं 2 मिनट नूडल की तरह मेडिसिन लिखा के वापस आ जाते हैं। बस आप घर के लिए टाइम देते हैं, आप शॉपिंग जाते हैं एक शर्ट खरीदने के लिए टाइम देते हैं, आप एक स्कर्ट खरीदने के लिए ड्रेस खरीदने टाइम देते हैं, आप जूती चप्पल को टाइम देते हैं, हेल्थ केयर को कभी टाइम नहीं देते। डॉक्टर के पास आपको 2 से 5 मिनट से ऊपर कभी मिलता नहीं है, एंड दिस इज किलिंग द हेल्थ ऑफ यू। ये आपकी हेल्थ को खत्म कर रहा है। आज हमको फंक्शनल होम तो चाहिए, आज हमको फंक्शनल पर्सनलाइज ऑफिसेस तो चाहिए ही चाहिए। भाई पहले आप खुद को फंक्शनल और इंडिविजुअलाइज पर्सनलाइज हेल्थ केयर तो दे दो, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे फिर तो आपको बाकी सब फंक्शनल होम मिल जाएगा, आपको पर्सनलाइज सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हेल्थ इज मच मोर देन वेल्थ, ये समझने का समय आ गया है। सो इसलिए चाहिए होलिस्टिक अप्रोच। अब मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट का एग्जांपल देता हूँ, उसको बीपी है और दूसरा उसका भाई, उसको भी बीपी है। दोनों को बिजनेस में लॉस हुआ, दोनों को ब्लड प्रेशर हो गया। तो एक को आते ही मैंने गोली शुरू कर दी कि बीपी बहुत ज्यादा है यार, तुमको जिंदगी भर गोली लेनी पड़ेगी। और पता है मजे की बात, बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर लूंगा, मैं एक दिन भी गैप नहीं दूंगा। सोचो अगर मैं अगर अपैरल वाला होता, उसको बोलता ये व्हाइट शर्ट लो जिंदगी भर पहनो, बोलता नहीं सर, अरे गोली जिंदगी भर खाने को तैयार हो, वो शर्ट जिंदगी भर पहनने को तैयार नहीं हो। क्योंकि अगर टेस्ट बदल जाएगी ना, वैसे ही आपकी बॉडी की नीड बदल जाएगी। तो दूसरा जो भाई था उसको मैंने बुलाया, वो मुझ पर विश्वास करता था। तो मैंने कहा एक काम कर यार, गोली की जरूरत तो है लेकिन मैं जैसा बताता हूँ वैसा करते जा। बोलेगा सर लेकिन अपने भाई को तो बताया कि जिंदगी में गोली लेनी है। मैंने उसको तो ट्रेडिशनल एडवाइस चाहिए था, कन्वेंशनल मेडिसिन चाहिए था, उसको कन्वेंशनल एडवाइस दिया। तुम मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो एंड यू कैन फॉलो व्हाट आई से। बोले यस सर आई विल फॉलो एवरीथिंग। बोला एक काम कर, सिर्फ 3 दिन गोली ले और मुझे मिल, और 3 दिन में ये एक्टिविटी कर ले। वो 3 दिन बाद उसको गोली की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने जो एक्टिविटीज कराई है उससे वो बिजनेस का लॉस हो, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा और मैं उसको वो पॉजिटिव एडवोकेट बना दूंगा, है ना। सोचो वो पॉजिटिव एडवोकेट बन गया, उसने खुद को साबित कर दिया कि यार ये बिजनेस लॉस नहीं है, ये बिजनेस लेसन है। देखो बिजनेस का सीखने के लिए लोग करोड़ों खर्चा करते हैं, लाखों के सेमिनार्स होते हैं। 10 लाख का लॉस हुआ, समझ लेना कि आप बिजनेस सेमिनार में गए थे और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट सीख के आए, उसको अप्लाई कर देना। वो बोलेगा वो ये 10 लाख का लेसन से मैं 1 करोड़ खड़ा कर सकता हूँ, तो वो क्यों गम में रहेगा। वो गम में नहीं रहेगा तो गम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बीपी की गोली की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द कंसेप्ट कमिंग अप इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में बहुत लेट आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हेल्दीफाई मी को देख रहे हैं उनमें जल्दी आ जाए। सो पे होलिस्टिक, लुक एट द रूट कॉज ऑफ डिसीज, बायो इंडिविजुअलिटी, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर जरूरी है एंड प्रिवेंटिव अप्रोच जरूरी है। तो एक्शन स्टेटमेंट है आपके पास, एक फैमिली फिजिशियन रखिए जो आपको गाइड कर सके हर जगह। ऐसा ना हो कि कान का है तो कान के पास, नाक का है तो नाक के पास, नाक के स्पेशलिस्ट के पास आप जा रहे हो और आपका इशू कोई सॉल्व करने के लिए नहीं है। सबसे जरूरत आपका इशू है, आपका माइंड इशू, मॉरल इशू, एथिकल इशू, मिशन इशू, उसके बाद आते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये तो बहुत लेट है रिजल्ट्स। देन सबसे कम दवा देने वाला डॉक्टर चुनिए आप। आपके आजू बाजू जो भी होगा आपको पता होगा कि उसके पास क्या ना बहुत कम दवा देता है। लोग जनरली ऐसे डॉक्टर को अवॉइड करते हैं, बोलते हैं शायद ये गजनी है, इसको ज्यादा दवा याद नहीं आती इसलिए लिखता नहीं है ये। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो मेरे पास आते हैं किसी और डॉक्टर से और वो कहते हैं सर उनके पास गया था, उन्होंने सर एक ही गोली लिख के दी, तो पता है सर बुखार है मेरे बच्चे को, और वो डॉक्टर बोल रहे हैं सिर्फ क्रोसिन दो। क्रोसिन ही देना होता तो मैं डॉक्टर पास क्यों जाती। अरे भाई वो वायरल फीवर है, वो क्रोसिन से ठीक हो जाएगा। सर देखिए आप दवा लिख के दे रहे होंगे ठीक है, नहीं तो मैं तीसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी। अब वो तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, गलत दवा लिखा के आएंगे, एंटीबायोटिक लिखा के आएंगे, तब उनके आत्मा को पूरे अंदर से समाधान होगा। दिस इज डेंजरस। ये जिस तरह का समाधान होगा ये उनको खत्म कर रहा है, उनकी लाइफ को। बच्चों के हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स स्पॉइल करते हैं, नोबडी एल्स। जी हाँ, बच्चों के हेल्थ को पेरेंट्स स्पॉइल करते हैं, ओवर मेडिकेशन करते हैं, ओवर वैक्सीनेशन करते हैं। बहुत खतरनाक है सब चीजें, इनको अवॉइड करना चाहिए।
एक डॉक्टर आपके पास होना चाहिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से, हमेशा याद रखिए, हमेशा। जैसे आपके पास एक फ्रेंड होता है, आपके पास बॉस होता है, ठीक है, बॉस होता है, हस्बैंड होती है, बीवी होती है, लेकिन कोई फ्रेंड होता है जो आपको ओवरऑल हेल्प करता है, एडवाइस करता है। ऐसा ही आपका एक डॉक्टर फ्रेंड होना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रिफरेबली ऐसा कोई हेल्थ कोच जिसको ये सारी चीजों के बारे में पता है, माइंड हो या डाइट हो, ये सब आपके हेल्थ पे तो इफेक्ट करती है। नहीं तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट अलग हायर करना पड़ेगा, फिर एक किडनी स्पेशलिस्ट, या फिर आपका जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व उसका स्पेशलिस्ट, फिर आपको एक डाइटिशियन। उससे अच्छा एक रखिए ना, फैमिली फिजिशियन या हेल्थ कोच अगर है तो ये शायद दुनिया का बेस्ट 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 गिफ्ट रहेगा आपके लिए। सो यू शुड हैव समबडी लाइक दिस। दैट इज नॉट हैपनिंग, ओके। देन कम्स द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिंट मेकर आई। अभी तक सारे एम थे, इफ यू नोटिस, मम्मा मम्मा मिंट, तो ये है अभी मिंट मेकर आई, इसमें भी देखो डबल एम है। सो कहीं ना कहीं हेल्दीफाई मी में एम सबसे इंपॉर्टेंट है, और पूरे हेल्थ केयर में एम को कोई महत्व नहीं है, मी को कोई महत्व नहीं है। जो रेगुलर हेल्थ केयर है उसमें रिपोर्ट्स को महत्व है, स्कैन को महत्व है, आपके जो भी ट्यूमर आ गया या इरप्शंस आ गया उनको महत्व है। इस एम को और एम ई को कोई महत्व नहीं है। इसलिए आप देखेंगे हेल्थ केयर इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, उसके बावजूद, ध्यान से सुनेगा, हेल्थ केयर इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, इसके बावजूद भी सारी बीमारियां बढ़ते जा रही है। इसका मतलब कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, और वो गड़बड़ है मी को इन्वॉल्व नहीं करना। सो 6 पॉइंट इज इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी पे ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी कि इम्यूनिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ नाउ? बिकॉज कोरोना के पहले पता है कोई इम्यूनिटी को इंपॉर्टेंस नहीं देता था, शायद कोरोना सिखाने के लिए। आपको एक अमेजिंग वीडियो बताऊंगा, मैं खुद पे पोस्ट कर दूंगा कि कोरोना से फायदे क्या क्या हुए। आप अगर वो वीडियो देखेंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको लगेगा यस कोरोना हमारे फायदे के लिए आया था, हम फायदा लेते हैं नहीं लेते हैं ये हमारी मर्जी, और कोरोना आया तो है हमारे फायदे के लिए। तो नाउ दिस इज अबाउट इम्यूनिटी। एक छोटा सा लेसन आपके लिए कि इम्यूनिटी कौन कौन से ऑर्गन से काउंट होती है। लिम्फ नोड्स, आपके बॉडी में जितने लिम्फ नोड्स है ये सारे के सारे इम्यूनिटी के चेक पोस्ट है। जिस ऑर्गन को आप वेस्ट समझ के फेंक देते हो वो अपेंडिक्स, ये भी इम्यूनिटी का सेंटर है। आपने देखा होगा कोई भी डॉक्टर जब पेट खोलता है किसी रीजन से बोलता है अरे अपेंडिक्स में निकाल दूं आपका, इसका कोई वैसे भी यूज नहीं है। देखा कितना हम अपेंडिक्स को फालतू समझते हैं। इट इज अ इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर इम्यूनिटी। देन बोन मैरो इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर। दूसरी सबसे कॉमन सर्जरी टॉन्सिल्स, बच्चों के टॉन्सिल बार बार बढ़ते हैं, डॉक्टर बोलते निकाल दो, अरे फिर उसके बाद जिंदगी भर उसकी इम्यूनिटी का क्या होगा? किसी को कोई लेना देना नहीं है। सी दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन, उनको आपके इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे बताइए आपको इम्यूनिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? Doctor, we need to wrap up also fast. Yes. So let's move to the next session of, I think you have certain question answer session and how you are going to deal with the next 9 days. I just want 1 minute and that is done, 1 or 2 minutes, that's right. Yeah, okay. तो इम्यूनिटी में टॉन्सिल्स का इंपॉर्टेंट रोल है, ये हम फेंक देते हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट चीजें टॉन्सिल इम्यूनिटी की है वो हम सारी यूज नहीं करते। तो यहाँ छोटा सा गाइडेंस है आपके लिए, ये आपको वैसे आपके वीडियो कोर्स में मिल जाएगा। सिट्रस फ्रूट्स, पंपकिन सीड्स, बेरीज, योगर्ट्स, व्हीट ग्रास, वेजिटेबल, बाकी टर्मरिक, जिंजर तो आपको पता ही, गार्लिक, ये इम्यूनिटी के बूस्टिंग फूड्स है। और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना, ये एक्शन स्टेप्स है। आउटडोर एक्सरसाइज, मोर लाइट, राइट फूड, रिलैक्सेशन, स्लीप, फ्लूइड सपोर्ट। सो इसके बाद आता है 7th, नेचुरल। गोइंग नेचुरल इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपको नेचुरल में जाना है। फूड शुड बी नेचुरल, लाइफस्टाइल शुड बी नेचुरल, अवॉइड एसी, प्रीफर ओपन एयर। ट्रैवल करना है वो भी नेचुरल होना चाहिए। रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। सनलाइट एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप देखेंगे हम सब ये नहीं फॉलो करते, फिर हेल्थ कहां से मिलेगी? वाटर एंड ऑक्सीजन का राइट यूज करना चाहिए। एक्शन स्टेप्स, यूज नेचुरल फूड, नेचुरल लाइफस्टाइल, ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर, exercise in open, prefer open air, avoid chemicals and restrict technology. And the 8th step is technology. आप देखिए समय के साथ साथ कंप्यूटर का साइज छोटा छोटा हो रहा है और इंसान के पेट का साइज बड़ा बड़ा हो रहा है। दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ अ मैन एंड अ कंप्यूटर। अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हैं,
जैसे हमने इम्यूनिटी बूस्टर मोबाइल ऐप दिया, बहुत सारे फायदे हैं। अब आपके पास स्लाइड है, टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा आपको, बट टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान है, ये आपको देखना होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी का बच्चों में एडिक्शन। बच्चा बोल रहा है देखो कि पता है मेरा पहला दिन कैसा रहा किंडरगार्टन में, वहां तो वाईफाई भी नहीं था। ये एडिक्शन से हमें बचना होगा। सो एक्शन स्टेप है, हमें प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, मिनिमलिस्टिक टेक्नोलॉजी का यूज करना है, लीस्ट सोशल मीडिया, अगर आपका बिजनेस है तो यूज कीजिए, एंड गो फॉर अ टेक्नोलॉजी डिटॉक्स। तो हेल्दीफाई योरसेल्फ में मिशन, मॉरल्स, माइंडसेट, मेडिसिन, मेंटर, डॉक्टर, ये ऑल एम, एंड देन कम्स INT, इम्यूनिटी, natural sources and technology. So thank you BNI for giving me this wonderful opportunity. I am feeling more proud to be a proud member of BNI. Thank you. Thanks all amazing people for a great presence and awesome listening. And now Thank you so much, Dr. Ravi. Thank you so much. Thank you, Dr. Saab. But I would just like to know कि आगे के 9 days how you are going to handle us and what you're going to do, means how you're going to video course, go ahead with the session. ये वीडियो कोर्स में आपको एक लिंक मिलेगी, एनरोलमेंट की मिलेगी। सो यू विल बी गोइंग टू लिंक, और वहां लिंक जाके आप अपने कोर्स के नाम पर क्लिक करेंगे। कोर्स का नाम है हेल्दीफाई मी, द 4 मिनट मॉडल। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देयर विल बी अ पेमेंट विंडो कमिंग अप, बट आपको एनरोलमेंट की दूंगा, आपको पे नहीं करना, आपको सिर्फ की डालना है, एंड देन इट विल ओपन फॉर यू। एंड वो कोर्स में रोज एक वीडियो आएगा। पहला वीडियो आएगा आपको वेलकम वीडियो, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, ऐसा करते करते 8 to 9 वीडियो का पूरा सीरीज आएगा आपको। और यही एक्टिविटीज, मुझे पता है अभी आप तो एक्टिविटीज नहीं कर पाए बिकॉज पॉसिबल नहीं था, लेकिन जस्ट इमेजिन एक लेसन एक दिन में आएगा, यू विल बी एबल टू डू दिस एक्टिविटीज। और दिस अमेजिंग प्रोग्राम इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ फ्रॉम इनसाइड। हो सकता है आप कुछ डिसाइड कर लो, यस आई विल डू दिस, एंड देन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। तो ये कोर्स आपको पूरा गाइड करेगा कि कैसे कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो। सो आई विल पोस्ट इट ऑन ग्रुप। So any more question, please? Yes, Nikhil? Yes, Mr. Niranjan wants to ask. Niranjan ji, आप अपने आप को unmute कर लीजिए, then you have to unmute yourself to ask. I've done it. Yes, please go ahead. Thank you, doctor, for this wonderful session. I have one question. Yes, please. आपने चार्ट दिखाया था, ये element, organ, harmful emissions like that. How that element is connected? एलिमेंट का बहुत डिटेल स्टडी है। इट इज अ चाइनीज मेडिसिन एक्चुअली। Okay. इट इज अ चाइनीज मेडिसिन, और वो कहता है कि जो भी एलिमेंट आप में डोमिनेंट है, ये चार्ट राइट, तो जो डोमिनेंट है एलिमेंट वो कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल 4 लोगों को अगर स्ट्रेस आता है तो सबको हार्ट अटैक नहीं आता। आप में कौन सा एलिमेंट डोमिनेंट है, जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं आपके जीन्स में किस बीमारी की टेंडेंसी है, वही बीमारी आपको होगी। सभी को सेम बीमारी कभी नहीं होती। जैसे अगर 10 लोग शराब पीते हैं तो क्या लगता है आपको सबका लीवर खराब होगा? बिल्कुल नहीं होगा। किसी को उसके वजह से किडनी में प्रॉब्लम आएगा, किसी को हार्ट अटैक आएगा, हम बोलेंगे यार बहुत ड्रिंक करता था इससे उसको हार्ट अटैक आया। वैसा नहीं होता। ड्रिंक तो सारे कर रहे थे, लेकिन ये ड्रिंक करने के साथ साथ इसमें फायर एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए इसको हार्ट अटैक आया। सो इट इज लाइक दैट। तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो स्कैन होता है ना, स्कैन और ECG, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, और जो ऑरा का आपने डायग्राम यानी दे दिया था, वेरियस पोस्चर, तो वो कहाँ मिलता है ऑरा का? गूगल पे डाल दीजिए। आपको गूगल पे क्या डालना है, इमोशंस एंड ऑरा, या लाइक ऑरा ऑफ माई सेल्फ, हाउ शुड आई गेट? ऑरा स्कैनर्स आते हैं उसके लिए। आप कुछ दिन रुक जाइए, वी आर कमिंग विद अ वेरी यूनिक मॉडल, जहां पे शायद हमारे पास ही ऑरा स्कैनर रहेगा। सो आई विल हेल्प यू गेट इट। I'll surely will be in touch. और इससे अच्छा बताऊं मैं आपको, ये डायग्राम का हेल्प लेके अपना ऑरा पहले इंप्रूव कर लीजिए। Okay. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप में कोई भी अगर नेगेटिव चीज है तो वो आपके ऑरा को खराब कर देगी, और अगर आपका ऑरा खराब हो गया तो दुनिया के सारे डॉक्टर मिलके भी आपको हेल्दी नहीं रख सकते। नहीं, वही इम्प्रूव करने के लिए मुझे टू स्टार्ट विथ पता होना चाहिए ना क्या है। सिंपल फॉर्मूला बता दूं, बी हैप्पी, लव एवरीबॉडी, फॉरगिव एवरीबॉडी। इससे बेहतर कोई आपको मैसेज नहीं मिलेगा पूरे दुनिया भर में। That's true.
Very good. Okay, thank you. Any more वही तो questions? इतना कैसे करना, हाँ? Yes. हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी हेल्दी, वही तो आ रहा है ना. तो इसका यहाँ सिंपल फॉर्मूला दूँ आपको. That's a something great question to be answered, doctor. देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक मैसेज दूं. पहले मैंने अभी पिछले 3 दिनों में 3 वीडियोस किए. मैं रोज फेसबुक लाइव जाता हूँ 8 बजे जाता था, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैंने उसमें हैप्पीनेस फॉर्मूला 1, हैप्पीनेस फॉर्मूला 2 और हैप्पीनेस फॉर्मूला 3 ऐसे 3 वीडियोस बनाए. काफी लंबे वीडियोस है, वो डिस्क्रिप्टिव है. आप उसको देखेंगे ना, मैं चैलेंज करता हूँ, उसको देखते देखते आप खुश हो जाओगे. और आप उसमें खुश रहने के फॉर्मूलाज है, एकदम शॉर्टकट फॉर्मूलाज है, इंस्टेंट हैप्पीनेस के फॉर्मूलाज है उसमें. सो यू कैन वॉच दैट. जैसे मैं एक आपको अभी दे दूं अभी टाइम है हमारे हाँ, पास. Yeah. Okay. Go ahead, doctor. दुनिया के जितने दुख है ना, मतलब खुशी के जो मर्डरर्स है दुख, इसके कुछ खास कारण है जो मैंने वो वीडियो में पूरे डिस्कस किए. बट यहाँ मैं सबसे पहले एक बता दूं, एक्सपेक्टेशन रखना. हमको दुख वहां पे आता है जहां हमने उम्मीद रखी है. तो अब आप कहेंगे सर एक्सपेक्टेशन रखना नहीं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं, वी आर ह्यूमंस. यस आई नो यू आर ह्यूमंस. तो वहां पर मैंने एक स्टोरी शेयर की है, उसके टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता दूं. एक फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड. सिंपल फॉर्मूला है. मतलब जो भी आपके साथ, देखिए ये दुनिया में है ना, सुख और दुख दोनों है. अब सुख और दुख दोनों है तो दुख तो एक्सपेक्टेड है ना. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? जस्ट रेज योर हैंड. Absolutely. अब मुझे बताइए, जो चीज एक्सपेक्टेड है, फॉर एग्जांपल अभी निखिल भाई बारिश में गए, छाता नहीं लेके गए, रेनकोट नहीं लेके गए, और अभी रो रहे हैं कि यार मैं भीग गया. तो क्यों रो रहा है यार? इट वाज एक्सपेक्टेड, राइट निखिल? निखिल बोलेगा हाँ सर ये तो Yes, एक्सपेक्टेड right. गया ही था भीगने के लिए, तो प्रॉब्लम क्या है? तो वैसे ही इस लाइफ में दुख डॉक्टर इज बिकम बुद्धा. नहीं, नॉट बुद्धा, बट डोंट बी बुद्धू. It is Gita sir. More important. Yes, absolutely. तो आपको करना ये है, Very true. आपको करना ये है कि कभी भी कोई भी चीज ऐसी बुरी होती है ना, देखो ये तो एक्सपेक्टेड है ना. दुख और बुराई तो जिंदगी का हिस्सा है, तो उसको आप एक्सपेक्टेड कॉलम में डाल दो. दिस वाज एक्सपेक्टेड. इंस्टेंट आपका दुख कम हो जाएगा. ओके. और छोटा सा भी कुछ अच्छा हुआ ना, तो उसको तो वाओ इट वाज अनएक्सपेक्टेड. तो आप हमेशा दुख तो एक्सपेक्टेड में रखो और खुशी को अनएक्सपेक्टेड में रखो, तो आपको खुशी दुगुनी होती जाएगी. फॉर एग्जांपल अभी सपोज निरंजन देशपांडे ने कॉल कर लिया, वाओ इट वाज अनएक्सपेक्टेड, तो आई विल बी सो हैप्पी. अदरवाइज मैं नॉर्मल कॉल लूंगा, यार निरंजन हाँ ऐसा है वैसा है, क्या मतलब इस कॉल में, क्या खुशी हुई? तो सोर्स ऑफ इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए. जैसे ही निरंजन का कॉल देखा, वाओ इट वाज अनएक्सपेक्टेड, एंड देन स्टार्ट टॉकिंग and your talk will change. Hey Niranjan, wow यार मजा आ गया तुमसे बात करके, fantastic. See, it is a mind hack. आपको लोग कहते हैं ना कि इंटरनेट में हैकिंग होता है. इंटरनेट हैकिंग की जरूरत नहीं है, पहले आपको माइंड हैकिंग की जरूरत है. आपका माइंड सबसे बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट है आपके लिए. माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी. सबसे पहले उसको हैक करना सीखना पड़ेगा. तो यही हम सिखाते हैं हमारे कोर्सेज में, लेकिन ये फ्री फेसबुक वीडियोस में मैंने पूरा किया है माइंड हैक्स. So that you can take the advantage of, you can take the benefit of. Okay. Like, डॉक्टर साहब अब आप खुश हो जाएंगे आप. यस एब्सोल्युटली. अब आप हमें लिंक शेयर कर दीजिए कि हम अब नेक्स्ट के 9 days हाउ वी आर गोइंग टू डू इट एंड हाउ फ्रॉम वेयर वी शुड गेट कनेक्टेड टू. Yes. मैं आपको लिंक शेयर करूंगा. It will be link of my online university, drrvuniversity.com. आपको वहां जाना है, आपको वीडियो कोर्सेज में क्लिक करना है. वहां कुछ फ्री कोर्सेज भी लॉन्च होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, वो आपको फ्री एक्सेस रहेगा. प्लस ये जो अमेजिंग कोर्स है, ये आपको पेड प्रीमियम कोर्सेज में क्लिक करना है. हेल्दीफाई मी उस पर क्लिक करना है, एंड देन आपको एनरोलमेंट की मैं दे दूंगा. ये सारा प्रोसेस भी मैं जाके वीडियो बना दूंगा. राइट? Very good. Thank you. Sir, Wonderful. Sir Sagar wants to say that are you going to share the PPT with us? Nivita, you are not audible clearly. Can you please be more clear?